नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता की। ना आप इजराइल पे हैं, ना आप अफगानिस्तान पे हैं, ना ही आप सीरिया पे हैं और ना ही आप ईरान की धरती पर हैं। जी हाँ, आप हैं हिंदुस्तान के दिल्ली के करीब। राजधानी दिल्ली से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर स्थित मेवात सांप्रदायिक हिस्से में जल रहा है। सोमवार शाम को यहां दो समुदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा हो गई और वह टकराव इस कदर हो गया कि वह टकराव एक सांप्रदायिक हिस्सा का रूप ले लिया। अब हालात ये है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय बलों की तैनाती वहां की जा चुकी है और बताया यह भी जा रहा है कि सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भगवा यात्रा निकाल रहे थे। इसी दौरान औरंगजेब की औलादों ने वहां पे पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद हिंदू पक्ष ने दूसरे समुदायों के लोगों पर भी जम के पथराव किया और वहां पर एक हिंसा भड़क उठी। हालांकि नहू के मेवात में यह हिंसा अभी तक नहीं रुकी है और उसके आसपास के लगभग 40 किलोमीटर दूर सोहाना में भी ऐसी ही हिंसा देखने को मिली है। आसपास के कई इलाकों में तनाव दिख रहा है और तनाव होना भी चाहिए, क्योंकि यह रैली विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की एक भगवा यात्रा थी जो कि प्रतिवर्ष निकाली जाती है। यह जो एक सांप्रदायिक माहौल बना, ये जो एक हिंसा झड़पी, उस हिंसा के पीछे वहां पे रहने वाले उन मुस्लिमों का हाथ था, उन औरंगजेब की औलादों का हाथ था, उन जिहादी मानसिकता वाले लोगों का हाथ था जिन्होंने प्री प्लान करके मतलब योजनाबद्ध तरीके से वहां पर लाठी, तलवारें, पत्थर, पेट्रोल बम, AK-47 और बंदूकों जैसे हथियार को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की रैली पे, एक भगवा यात्रा पे सोची समझी राजनीति के तहत वहां पे हमला बोल दिया। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है। भारत देश उन महान क्रांतिकारी, उन महान आर्यवर्त जिसे हम कहते थे, उनका देश है। हिंदू के देश में हिंदू पे ही अत्याचार, ये कहां का न्याय है? आइए पूरी घटना समझते हैं हम कि नूह में कैसे हिंदू संप्रदाय के लोगों के ऊपर पथराव किया गया और कैसे वहां पे हिंसा और सांप्रदायिक दंगा भड़काया गया। ये शुरुआत उन औरंगजेब की औलादों की तरफ से हुई जो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और कहीं ना कहीं रहकर भारत माता का खाकर भारत के पीछे भारत को बर्बाद करने की साजिश करते हैं, जो हिंदुस्तान को मुगलिस्तान बनाने का काम करते हैं। ऐसी ही नूह की सांप्रदायिक घटना के बारे में मैं पूरी जानकारी देता हूं आपको, और यह जानकारी कोई सामान्य जानकारी नहीं है। हिंदू यदि सो रहे हो तो हिंदू जाग जाओ। ये आज नूह की घटना है, ये आज मेवात की घटना है। जब दिल्ली के से 40-80 किलोमीटर की दूरी पे घटनाएं घट सकती हैं, तो आप सोचिए हिंदुस्तान के कोने कोने में इन जिहादी मानसिकताओं के जो मुगलिस्तान बनाने में लगे हुए हैं, उनकी क्या रणनीति होगी, उनकी क्या सोची समझी चाल होगी। इस चाल और इस रणनीति को हर हिंदू बालक को, हर हिंदू युवा को, हर हिंदू के एक एक परिवार को इस बात को समझना पड़ेगा। तो चलिए लगातार हमारे साथ हमारे चैनल धर्मोपीडिया में आप बने रहिए। मैं हूं धर्मोपीडिया से डॉक्टर पंकज शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं आपको मेवात में भगवा यात्रा पर जिहादी पथराव। हरियाणा के नूह और मेवात से फैली हिंसा की आग अब कई जिलों तक फैल चुकी है। हर जगह खाकी की निगहबानी बढ़ा दी गई है। धार्मिक सौहार्द वाले इस देश की अस्मिता से कौन खिलवाड़ कर रहा है, इसकी पूरी जानकारी आज हम अपने चैनल धर्मोपीडिया में आपको देने वाले हैं। धार्मिक भावना भड़काकर लोगों को क्या खूनी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? भीड़ द्वारा बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की धार्मिक जुलूस को रोकने मतलब भगवा यात्रा को रोकने की कोशिश के बाद भड़की हिंसा में 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 200 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं, जहां पर 2 होमगार्ड की मौत और दर्जनों वाहनों में आग लगा दी गई है। जैसे हम हिंदुस्तान में नहीं, जैसे हम पाकिस्तान में हो, जैसे हम सीरिया में हो, अफगानिस्तान में हो, या तो फिर ऐसे मुस्लिम देशों में हो जहां औरंगजेब की औलादें रहकर आक्रमण का काम करती है। नूह में हिंदू समुदाय के लोगों की यात्रा पर गोलीबारी और पत्थरबाजी करने के बाद मेवात में भड़की हिंसा के कारण अलग अलग जगह भी आगजनी और झड़प सामने आ रही है। न केवल यात्रा पर बल्कि पुलिस के ऊपर भी उन लोगों ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप यात्रा को भी भंग किया गया और बहुत से स्थानों पर आगजनी की घटनाएं हुई, गाड़ियां जला दी गई। निश्चित रूप से एक बड़े षड्यंत्र का कहीं ना कहीं हिस्सा लगता है। नूह
और गुरुग्राम में भड़की हिंसा का मुख्य कारण था बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की जो भगवा यात्रा रैली थी, इसमें मुसलमानों के द्वारा पथराव करना। नीरज और गुरुसेवक नाम के 2 होमगार्डों की भी मौत हो गई। हिंसा के दौरान पुलिसकर्मी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस उप अधीक्षक मतलब होडल सज्जन दलाल के सिर में गोली भी लग गई है और उनका मेदांता अस्पताल में इलाज भी चल रहा है। चलिए, ये तो हुई एक प्रशासनिक खबर जहां पे आपको लगी कि वास्तव में ऐसा नहीं होना चाहिए था, परंतु क्या एक हिंदुस्तान में रहकर हम हिंदू आज डर के रहेंगे? क्या हिंदुस्तान का हिंदू इतना कमजोर है कि वो औरंगजेब की औलादों से डर के रहेगा? जैसे ही मुस्लिम बाहुल्य नूह में झड़प की खबर फैलती है, वैसे गुरुग्राम के सोहाना में भीड़ ने पथराव कर दिया और उस समुदाय के लोगों की 4 वाहनों और 1 दुकानों में आग भी लगा दी गई। वहां प्रदर्शनकारियों ने घंटों तक सड़क जाम करके रखी। मामला केवल हिंदू समुदाय की इस भगवा यात्रा की है। आइए मैं आपको बताता हूं नूह की पूरी कहानी, जो शायद इतिहास के पन्नों में छुपा के रखी गई थी। लगातार हमारे साथ इस नूह की कहानी पर बने रहिएगा। वर्तमान में हरियाणा के मेवात में एक धार्मिक यात्रा से उपजी सांप्रदायिक हिंसा की आग आसपास के जिलों तक पहुंच गई है। हिंसा मंगलवार को भी जारी रही, बुधवार को भी हिंसा। मेवात देश का सबसे पिछड़ा इलाका है। चलिए मैं आपको कुछ डाटाज देता हूं जहां से आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। सांप्रदायिक दंगों में मेवात सबसे ज्यादा प्रभावित है। हरियाणा के मेवात क्षेत्र मुस्लिम आबादी वाला नूह देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। इस तथ्य की आधिकारिक पुष्टि अप्रैल 2018 में हुई थी, जब नीति आयोग ने जिले को मेवात जिले को भारत का सबसे पिछड़ा जिला बताया गया था। अब आप ये सोचिए, उन पिछड़े जिलों जहां पे औरंगजेब की जिहादी मानसिकता के लोग रहते हैं, वो कैसे भगवा यात्रा को सफल करने दे सकते थे। 2011 की जनगणना के अनुसार नूह की कुल आबादी लगभग 11 लाख लोगों में से 79.2% मुस्लिम थे, जबकि हिंदुओं की संख्या केवल 20.4% थी। नूह जिले को 2016 तक मेवात के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन हरियाणा की सरकार ने यह नाम को बदल दिया और मेवात एक शहर नहीं बल्कि एक भौगोलिक संरचना में विद्यमान हो गया और आज मेवात एक भौगोलिक इकाई के रूप में ही हरियाणा में विद्यमान है। आखिर यह मुख्य वजह क्या थी, आइए इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। नूह के नलेश्वर शिव मंदिर पर ब्रजमंडल जल यात्रा के लिए प्रदेश भर के अलावा अन्य राज्यों के जिले से भी लोग वहां पहुंच रहे थे। किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि यात्रा के समय कोई घटना घटने वाली है, परंतु यह घटना एक सोची समझी राजनीति के तहत घट रही थी। बता दें कि इस बहुचर्चित मामले में जुनैद नासिर हत्याकांड में मोनू मानेसर का नाम बड़ी सुर्खियों में आया था और मोनू मानेसर ने वहां पर एक वीडियो भी जनरेट किया था, जिस वीडियो के कारण वहां के मुसलमान पता नहीं क्यों भड़क गए। वो बजरंग दल का प्रांत का गौरक्षा प्रमुख है और यदि उसके भड़कने से और उसके यदि वीडियो जारी करने से इतनी ही आपत्ति है, तो जब तुम्हें 1947 में भारत छोड़ने के लिए बोला गया था या तो कब्रिस्तान या पाकिस्तान, तो तुमने मेवात की धरती को क्यों नहीं छोड़ा था। आइए सुनते हैं वह मोनू मानेसर का पूरा वीडियो, जिसके माध्यम से या जो लोग कहते हैं, वहां का मुस्लिम संप्रदाय कहता है कि यह मोनू के कारण ही, मानेसर के कारण ही यह सांप्रदायिक दंगा वहां पे फैलता है। जय गौ माता, जय श्री राम। मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गोरक्षा प्रमुख, बजरंग दल हरियाणा से सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31/7/2023 दिन सोमवार को मेवात ब्रजमंडल यात्रा है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और बढ़ चढ़कर मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में सभी भाई जाएं। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे और हमारी पूरी टीम वो यात्रा में शामिल रहेगी। तो सभी भाई जोरों शोरों से गौ माता का नाम लेकर, प्रभु श्री राम का नाम लेकर और मेवात यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जय गौ माता, जय श्री राम, जय सभी भाइयों की। जैसे ही नूह में भगवा यात्रा शहर के अंदर जाने लगी, वैसे ही वहां के जो कुछ लोग इसकी रैकी करने के लिए भी बिल्कुल यात्रा के साथों साथ चल रहे थे। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, किस प्रकार से वहां पर रैकी की गई, किस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद की भगवा यात्रा को वहां पे जाने से रोकने के लिए पथराव, लाठी, डंडे, बंदूक, तलवारें लेकर वहां पे मुस्लिम संप्रदाय के लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे। नूह में सोमवार को हुए उपद्रव की जमीन एक दिन पहले ही तैयार कर ली गई थी। जुनैद नासिर हत्याकांड में आरोपी रहे मोनू
मानेसर ने सोशल मीडिया पर जो बयान जारी किया था, यही बयान शहर की शांति के लिए, ऐसा मुस्लिम संप्रदाय कहता है, कि बवाल मच गया। परंतु मोनू मानेसर ने कहा कि उसका इस हत्या में किसी भी प्रकार का कोई भी रोल नहीं था। यही कारण रहा कि उपद्रवियों की भीड़ के सामने चंद पुलिसकर्मी बेबस नजर आए और शाम को जब आसपास के जिलों में पुलिस बल नूह पहुंचा, तब जाकर स्थिति थोड़ी बहुत नियंत्रण में आ सकी। आइए मैं आपको बताता हूं कि वीडियो में मोनू मानेसर ने क्या कहा और ये मोनू मानेसर कौन है। वास्तव में मोनू मानेसर एक बजरंग दल का प्रांत गौरक्षा प्रमुख है, जो कि 50 लोगों की टीम के साथ गौरक्षा के लिए कार्य करता है। उसने कहा कि जय गौ माता, जय श्री राम, मैं आपका भाई मोनू मानेसर, बजरंग दल प्रांत गौरक्षा प्रमुख, हरियाणा से। सभी भाइयों को बड़ी खुशी के साथ बताया जा रहा है 31 जुलाई 2023 को दिन सोमवार को मेवात में ब्रजमंडल जल यात्रा निकलनी है। सभी भाई बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, मेवात के सभी मंदिरों में जाएं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हम खुद यात्रा में शामिल रहेंगे, हमारी पूरी टीम इस यात्रा में शामिल रहेगी। क्या इस वीडियो से यह विवाद कहां तक उचित था? मानेसर के मेवात आने के बयान को लेकर मेवात के लोगों ने विरोध जताना शुरू कर दिया। जिस तरह से सोशल मीडिया पर मोनू मानेसर को लेकर जिले के लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी थी, वहीं सोशल मीडिया पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की उस भगवा यात्रा, उस ब्रज किशोर की भजवा यात्रा जो जल यात्रा के रूप में थी, उसका विरोध करने के लिए सोशल मीडिया पे योजना तैयार होने लगी। जब यात्रा खड़ेला गांव के समीप निकली तो लोगों ने यात्रा पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद माहौल इतना खराब हो गया कि लोगों ने गाड़ियां तोड़ना, गाड़ियों को जलाना, आगजनी करना, तलवारें लेकर घूमना, पत्थरों से पत्थरबाजी करना और वहां पर बहुत सी ऐसी सांप्रदायिक गतिविधियों का अंजाम दिया जो शायद एक हिंदुस्तान में रहकर किसी भी धर्म के लिए उचित नहीं था। इस पूरे घटनाक्रम में 2 पुलिस होमगार्डों की मौत भी हो गई थी। इसके अलावा कई दर्जन लोग भी वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे। अब बात हम करते हैं, क्या एक कार्यकर्ता जो वीडियो बनाकर डालता है, तो क्या पूरे भारत में ऐसे ही गौरक्षक हैं, ऐसे ही बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद या हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता हैं? क्या उनके वीडियो के आने के बाद भारत के प्रत्येक जिले को क्या आप मेवात और नूह बना देने का या मुगलिस्तान बना देने का क्या इस प्रकार का सिस्टम आपने तैयार करके रखा हुआ है? लेकिन फिर भी एक बात मैं आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि हिंदुस्तान इन हिंदुओं का है, हिंदुस्तान हम हिंदुओं का है। जो हिंदुस्तान के नाम में ही जुड़ा हुआ है, तो इसे हम मुगलिस्तान बनने नहीं दे सकते हैं। यह मोनू मानेसर जैसे लाखों करोड़ों बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता छाती ठोक कर कहेगा कि हिंदू हैं तो हिंदू की ही बात करेंगे, जय श्री राम का नारा बुलंद करेंगे और यही हम करेंगे। चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी अपडेट होंगी मानेसर की, मेवात की या वहां पे नूह की, मैं आपको अवश्य दूंगा। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय गौ माता।